मुकुर इव भावश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदरिचा भावेन प्रमुदिते मनादर्दुर इह क्षणादासी स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि यावा गंगा विविधिनय कल्लोल विमला बृहस्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां वाष्णपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमश्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज के परम पूज्य संस्कार प्रणत ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रणासोत आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करो। सवेरे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। जो जिंदगी के सत्य को बताता है कि जब तक मैं जल रहा हूं, जब तक मैं चल रहा हूं, तब तक लोग मुझे संभाल के रखते हैं। जिस दिन मैं चलना और जलना बंद कर देता हूं, लोग उठा करके मुझे शमशान के कचरे में फेंक देते हैं। इस जिंदगी के सत्य को झुठलाने वाला जो कोई संसार में होता है, वही तीर्थंकर महावीर के समान अपने अंतिम क्षण को व्यतीत करता है। महावीर स्वामी ने संदेश दे दिया कि मैं जल रहा हूं या चल रहा हूं, लेकिन मेरा अंतिम समय भी आएगा तो मुझे शमशान के कचरे में नहीं फेंका जाएगा, अपितु सिद्धालय में जाकर के मैं विराजमान हो जाऊंगा। यदि ये चैतन्य जब जीव अपनी चेतना में प्रवेश कर जाता है, मुकुर इव भावाश्चिदचितः, जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लग जाता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में भी सिद्धात्मा दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाता है। हे परमात्मा,
संसार में तो आया हूं, लेकिन शरीर जब तक है, जब तक उसमें चेतना की ज्योति जल रही है। और जैसे ही चेतना विदा होती है तो मिट्टी का दीपक मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए आपके जीवन के लिए कहा जाता है, ए माटी के पुतले तू रोता है क्यों? ये शरीर माटी का पुतला है, दीपक माटी का पुतला है। अगर उसी दीपक को माटी से हटा करके सोने का बना लेते हैं तो इंसान दीपक बुझने के उपरांत दीपक को फेंकता नहीं है, अपितु सहेज के रखता है। उसी प्रकार इस तन को सोने का बना लेते हैं तो सिद्धालय में सहेज करके रखा जाता है, ज्योति बुझने के बाद भी फेंका नहीं जाता है। 72 वर्ष की आयु को लेकर के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी इस धरती पर उत्पन्न हुए। ज्यादा लंबा समय नहीं जिया। लंबा जीना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, घसीट घसीट करके भी कोई जी सकता है, रो रो करके भी जी सकता है, दवाई लेकर के भी जी सकता है। लेकिन टॉनिक से बनाई बॉडी कुछ काम नहीं आती है। उसी प्रकार दवाई से चलता हुआ जीवन भी कुछ काम का नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए तो चेतना देता है, लेकिन फिर परिवार के सदस्य का भी दिल जलने लग जाता है और जीते जीते उसकी आत्मा भी जलने लग जाती है। और महावीर कहते हैं आज के दिन कि दिल से दिल जल जाता है तो दिवाला आउट हो जाता है, और दीप से दीप जल जाता है तो जिंदगी में दिवाली का प्रवेश हो जाता है। हम अपने ही परिवार में जीते हुए दिल से दिल जलाते हैं, दीप से दीप नहीं जलाते। इसलिए संसार में जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया है, और अगर आप तड़पते हो, मृत्यु नहीं आती है, तो आपके परिवार का सदस्य ही विचार करने लग जाता है, हे भगवान, या तो इसे उठा ले या ठीक कर दे। उठाने की भावना इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप सोचते हो कब तक इसके लिए करे, जबकि सारी उम्र उसने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन किया दिया के समान हो जाता है। ज्योति जल रही थी तब तक दिया प्रकाश दे रहा था, और लो लप लपाने लग गई तो बोले कौन कब तक घी डाले, कौन कब तक उस बीमार के लिए खर्चा करे। इसलिए और लो भभकती है और बुझ जाती है। अमावस्या के दिन महावीर मोक्ष जाकर के यही कह रहे हैं कि अंधकार ही अंधकार है, कहीं पर भी कोई प्रकाश नहीं है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। वो कह रहे हैं, हे भक्तों ख्याल रखना, मैं अब तुम्हारे लिए तीर्थंकर का अंधकार छोड़ करके जा रहा हूं। पूर्णिमा को नहीं गए, पूर्णिमा को तो अपना शासन चलाया, गुरु गौतम स्वामी को दीक्षा दे करके। कल के दिन से वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो जाएगा।
और सबसे प्राचीन संवत जैनियों का ही वीर निर्माण माना जाता है, क्योंकि वो 2500 से चल रहा है। ईसवी तो बाद में आया है 2500, 2023वां, यानी कि 500 साल के बाद। विक्रम संवत भी उसके बाद आया, हिजरी संवत भी उसके बाद आया, शक संवत भी उसके बाद आया। सारे समयावली का समय बहुत बाद का है, लेकिन जैनियों का संवत बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन जैनी अपने तक सीमित रहे, इसलिए वो सीमा में चलता रहा। और आज 2550वां भी हो गया, रजत भी हो गया 25, तो स्वर्ण भी हो गया 50, और दोनों को मिला लो तो 75 हीरक भी हो गया। रजत भी है, स्वर्ण भी है, हीरक भी है। तक कौन जिएगा कुछ पता नहीं। इसलिए वो महावीर स्वामी अमावस्या को मोक्ष जाने के पहले कह गए कि अब मेरे 3 साल 6 महीने 15 दिन के बाद पंचम काल का आगमन हो जाएगा। कौन से काल का? पंचम काल का। लेकिन हे पंचम काल के वासियों, अब तुम्हारे भीतर अब इतना पुण्य नहीं है कि तुम तीर्थंकर रूपी सूरज के दर्शन कर सको। तो हे प्रभु, तीर्थंकर के सूरज का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या करें? तब सौधर्म इंद्र भी आता है, इंद्रभूति गौतम भी आता है, अग्निभूति भी आता है, वायुभूति भी आता है, और सबकी 1 लाख शिष्य महावीर स्वामी के खड़े होते हैं। प्रभु, आप विदा हो जाओगे तो धर्म को कौन चलाएगा? बोले चिंता मत कर, तीर्थंकर रूपी सूर्य तो विदा हो जाएगा, लेकिन ये संत रूपी दीपक विद्यमान रहेंगे। अगर तुमने अपने घर की दहरी पर संतत्व के दीपक को जला लिया तो तुम्हारे जीवन के रात्रि के अंधकार को दूर करने में वही कारण बनेंगे, दूसरा कोई कारण बनने वाला नहीं है। गौतम स्वामी निराश हो गए, बोले हे प्रभु, इतना भार मैं अपने कंधे पर नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं तो चला। और इधर भगवान महावीर स्वामी मोक्ष गए, उधर सारे देवता पावापुर पे आ रहे हैं, लेकिन गौतम स्वामी चुपचाप उठे और प्रभु की वंदना करके वहां से खिसक गए और गुड़ावा में जाकर के बैठ गए। कहां पर जाकर के बैठ गए? गुड़ावा में, पावापुर से थोड़ी ही दूरी पर। बोले अब मैं देख नहीं सकता हूं, जब तक आप जीवित थे तब तक तो मेरा मोह आपके प्रति था, क्योंकि आपने मुझे साधारण से जीव से असाधारण गणधर के रूप में विराजमान कर दिया। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ही चले गए तो मेरा अस्तित्व क्या है? प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करो। इधर पावापुर से वो मोक्ष गए, शाम भी पूरी नहीं हो पाई कि वो महावीर का मोह छोड़ करके आत्म ध्यान में लग गए। और जैसे ही संध्या कालीन हुआ तो गौतम स्वामी भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके महादीप का प्रज्वलन करा दिया।
वो केवल ज्ञान का दीप। इसलिए जैन दर्शन में प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है और संध्या कालीन दीपावली में गौतम स्वामी ज्ञान लक्ष्मी की महापूजा महाआराधना की जाती है। इसलिए आप सरस्वती पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, गौतम पूजा भी करते हैं और महावीर स्वामी की पूजा भी करते हैं। महावीर स्वामी भी अंधेरे में गए। अंतिम पहर, चतुर्दशी का अंतिम पहर, मावस का प्रथम समय, इधर सरोवर में कमल भी नहीं खिल पाया कि महावीर स्वामी पहले ही खिलखिलाते हुए सिद्धालय में चले गए। और इधर सूरज भी नहीं डूब पाया कि गौतम स्वामी ने भी दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावास चिदचिता समम भांति ध्रुव्या, समत्व को भीतर से प्राप्त कर लिया, संसार की भ्रांत धारणाओं को दूर कर लिया और अपने अस्तित्व को बता दिया ध्रुव्या कि मेरी जो चेतना है अनादि काल से निगोद में थी, लेकिन अब अनंत काल तक निर्वाण में रहेगी। निगोद से निर्वाण तक की यात्रा ही है मोक्ष कल्याणक। कि यह जीव निगोद में था लेकिन उसकी साधना निर्वाण तक उसे ले गई। महावीर ने अपने लक्ष्य को पाया। निर्वाण का अर्थ इतना होता है, निकल गई है जिसके भीतर से वाण यानी वासनाएं, वही निर्वाण का अधिकारी होता है। इसलिए ख्याल करना, जो जिंदगी में बार बार आए उसका नाम है मौत, और जो जिंदगी में एक बार आए उसका नाम है मोक्ष। एक बार आता है जिंदगी में, बार बार नहीं आता है। और निर्वाण मनाते वक्त एक ही भावनाएं भानी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन में मौत तो बार बार आ रही है, लेकिन ऐसी कृपा दृष्टि हो जाए कि मौत की जगह एक बार मेरे जीवन में मोक्ष आ जाए। इसीलिए उस मोक्ष पाने के लिए जैसे ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, तो निर्वाण होते के साथ ही अग्नि कुमार देव स्वर्ग से आ गया पावापुर नगरी में, और उनका देह तो कपूर की भांति विलीन हो गया। शरीर नहीं रहा, लेकिन दो ही चीजें शेष रह गई, एक नाखून और दूसरा केश। जब संसार से यह जीव विदा होता है तो दो ही चीज शेष रह जाती है, एक काली और एक सफेद। यह प्रतीक है महावीर स्वामी का। काला बाल है और सफेद नाखून है। सफेदी का अर्थ होता है अच्छाई और काले का अर्थ होता है बुराई। जब भी तुम दुनिया से विदा होगे तो दो ही चीज छोड़ के जाओगे, या अच्छाई छोड़ के जाओगे या बुराई छोड़ के जाओगे, या सफेदी छोड़ के जाओगे या कालक छोड़ करके जाओगे। दो ही चीज छोड़ के जाते हैं। प्रतीक है नख और केश। अच्छाई भी जिंदगी में होगी तो भी जलोगे, बुराई भी होगी तो भी जलोगे, लेकिन दोनों का जलना अलग अलग होगा। मुर्दे को जलाने के लिए माचिस लगाओ, उसकी अलग अग्नि है, और दीपक को जलाने के लिए माचिस लगाओ, उसकी अपनी अलग है। आग दोनों है, लेकिन दोनों आग में भीतर के परिणाम का कितना अंतर है, सोचो। वह अंतर समझ में आता है? बोले अंतर समझ में नहीं आता है। इसीलिए जब मोक्ष गए तो जैसे अग्नि कुमार देवता ने भगवान को नमस्कार किया, तो कहते हैं इतने मनुष्य उनके पास थे, इतने देवता उनके पास थे, कि जहां पर अग्नि कुमार ने उनका भस्म किया, वो पावापुर का उद्यान इतना बड़ा था कि सबने चरण रज उस राख को लेने के लिए आगे बढ़े। इतने लोगों ने वहां पर राख लिया, उस मिट्टी को लिया कि पूरा का पूरा उद्यान ही सरोवर के रूप में बदल गया, और आज वो सरोवर वहीं पर विद्यमान है। वो तो मैदान था, उद्यान था, बगीचा था,
लेकिन चरण रज, श्रद्धा इतने थे कि लोगों ने एक एक हाथ लगाया और मस्तक पर लगाया तो इतना बड़ा सरोवर का रूप ले लिया। आज भी लोग वहां पर जाते हैं और महावीर स्वामी की याद में ही कुछ नहीं दीप जलाते हैं और प्रभु को मोदक चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? मोदक, जिसे आप कहते हैं लड्डू। क्या कहते हैं आप? लड्डू। और संसार में ख्याल करना, खुशी का प्रतीक ही आपके जीवन में यही था। जब भी आपके घर में कोई भी खुशियां आती थी, और लड्डू कब खिलाओगे? आप क्या बोलते थे? लड्डू बोलते थे। इसके अलावा कोई मीठे पदार्थ का नाम नहीं आता था। सर्वश्रेष्ठ चीज वही थी। भगवान को चढ़ाने के लिए मोदक था और मुनिराज की पारणा के लिए खीर थी। दो चीजें थी। मुनिराज की जितनी भी पारणा हुई है तीर्थंकरों की, किससे हुई है? खीर से हुई है। सारे के सारे तीर्थंकर खीर से पारणा किए। केवल आदिनाथ भगवान जरा हटके थे। कैसे थे? हटके थे। हैं? और हटके ऐसे थे कि मोक्ष भी समय शिखर से नहीं गए। बोले नहीं जाना, क्या कर लोगे तुम? नियम मैं ही बनाऊंगा, मैं ही पालन नहीं करूंगा, क्या कर लोगे तुम? और चले गए कैलाश पर्वत। कहां चले गए? कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। सारे तीर्थंकरों ने खीर से पारणा की। बोले मैं नहीं करूंगा, मैं तो गन्ने के जूस से करूंगा। बोलो क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? लेकिन प्रतीक छोड़ करके चले गए। इतना बढ़िया प्रतीक छोड़ करके चले गए, इच्छु रस लेकर के, कि देख ले गन्ने को, तीन ही चीजें इसकी है। ऊपर पत्ते हैं, नीचे जड़े हैं और बीच में गन्ना है, उसी में बीज है। तो ऊपर का जीवन तुम्हारा बचपने का है, गाय के खाने के काम में आएगा। नीचे का जीवन जड़ का है, वो आखिरी में जलाने के काम आएगा। केवल बीज की जवानी है, अगर चूस लिया तो मीठा है और बो लिया तो फिर से गन्ना पैदा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ये तीन पना आएगा, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बुढ़ापे में जला दिए जाओगे और बचपने में वो गाय चर जाएगी। टाइम कहां पास होता है कुछ पता? केवल जवानी में बीज है। उस बीज को तुमने कितना बोया है, कितना फसल पैदा किया है, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। फिर लोगों ने चढ़ाया, बोले लड्डू। और लड्डू किसका बनाते थे? बेसन का। ये बना हुआ बूंदी का। किसका बना हुआ है? आजकल जमाना बदल गया, हंसी खुशी भी आएगी, चलो मीठा हो जाए। मीठा। और मीठा किस में डाल दिया? शक्कर में। शक्कर में क्या डाल दिया? और शक्कर का बना दिया। किसका बना दिया? शक्कर का। कोई भी शक्कर का खाता है? वैसी शुगर के पेशेंट को है, खाने समय तो ये वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? खाने समय तो ये वाला चाहिए, और चढ़ाने समय। और यूं कहेंगे शक्कर अशुद्ध है, फैक्ट्रियों में बनता है, ऐसी शुद्धि है, फलाना है, ढिगाना है। सबसे बढ़िया तो गुड़ था। क्या था? गुड़ था। शुद्ध, पौष्टिक, ताकतवर, हड्डियों को मजबूत करने वाला, और शक्कर हड्डियों को गलाने वाला। सोचिए कौन सा जिंदगी में काम करते हो? कभी कभी विचार करना। परंपराओं की धारणाएं अलग है और सत्य की धारणाएं अलग है। कहां से चली लड्डू चढ़ाने की परंपरा मुझे मालूम नहीं। अब तो तुम बर्फी भी चढ़ा दोगे कट कट करके, कुछ भी नहीं। लेकिन लड्डू कितना बढ़िया होता था कि घी भी मिला हुआ है, बेसन भी मिला हुआ है और शक्कर भी मिला हुआ है। तीनों मिलाकर के बनता था कि नहीं?
और उसके उपरांत फिर कढ़ाई में तल दिया जाता था, सेक लिया जाता था। और जैसे वो सिकता था, बूंदी के रूप में उपस्थित होता था। किस रूप में? बूंदी, जिसके क्या बोलते आप लोग? दाना, नुक्ती, और क्या बोलते हो? गुंदिया, बुंदिया बोलते कि नहीं? बोल। ये तीन चीजें थी जो कह रहा था भैया सम्यक दर्शन का बेसन है तो सम्यक ज्ञान का घी है, सम्यक चारित्र की मिठास है, और नीचे से चूल्हा जला हुआ है तो वो सम्यक तप है। तीनों जब हो जाएगा तो मोद, मोद का मतलब होता आनंद, और मोदक का मतलब होता है आपको आनंद देने वाला। मोदक का मतलब क्या होता है? आनंद देने वाला। ये मोदक, लड्डू खिलाओ। और आप बनाते थे बूंदी। क्या बनाते थे पहले? बूंदी। और वो तो बूंदी का रूप होता था, नुक्ती का रूप होता था, अलग अलग बिखरा हुआ था। और अलग अलग बिखरा हुआ था, फिर चाशनी में डला हुआ होता है। तो फिर उसके उपरांत जैसी चाशनी में डाला, फिर कुछ नहीं, ये हलवाई, ये महिलाएं कुछ नहीं करेगी, यूं लेती थी, यूं लेती थी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घर की माँ और हलवाई बोलती थी ये बिखरा हुआ बूंदी है, अलग अलग है, तब तक ये बूंदी है। लेकिन ऐसे ऐसे करके जैसी कर लेती थी, वही बूंदी जब पूरे के पूरे बूंदियों के साथ मिल जाता था तो लड्डू का रूप ले लेता था, एकता का रूप ले लेता था। जब तक बिखरे थे तब तक बूंदी थे, और जैसी बने तो लड्डू, मोदक, बूंदी नहीं चढ़ाए, लड्डू गोल। यूं हम भी हलवाई यही तो कर रहे थे कि जितने भी बूंदी है भैया एक लड्डू बन जाओ, एक लड्डू बन जाओ। लेकिन शुगर के थे तो शुगर ही थी तुम्हारे भीतर, बुद्धि नहीं बन पाई। वही लड्डू एकता का प्रतीक वही बन जाता है। सभी जगह जाओ, क्या आनंद होता है उसका। वही बूंदी लेकर के आप चढ़ा रहे हैं आनंद के साथ। प्रभु की भावना है। और सारे दर्शनों में दीपावली एक ऐसा समय है, किसी न किसी का कोई ना कोई पर्व आ ही जाता है। हिंदू में जाओगे तो अलग प्रक्रिया है, सिखों में जाओगे तो अलग है कि नहीं है? जैनियों में जाओगे तो अलग है, आर्य समाजी में जाओगे तो अलग है। सबके लिए कोई ना कोई कारण माना गया है। कोई मरण को प्राप्त हुआ तो किसी का आगमन हुआ, किसी के निर्वाण हुआ, तो कभी महिषासुर मर्दनी को मार दिया तो वो मना लिया। लेकिन जैन दर्शन कहता है ये सारी संसार की चीज है, लेकिन हम दीपावली इसलिए मनाते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है निर्वाण को महावीर ने प्राप्त किया, इसलिए लक्ष्य मनाने की खुशी में हम जैन दर्शन में दीपावली पर्व को मनाते हैं। निर्वाण की खुशी में। आगमन राग है, निर्वाण राग है, मरण संसार है, जीवन, ये सारी चीजें अलग अलग है। लेकिन जैन दर्शन वीत रागता के साथ निर्वाण उत्सव मनाता है। हम सभी लोग आए हैं निर्वाण उत्सव करने के लिए, क्योंकि एक ही शब्द है निर्वाण का, मोक्ष। केवल दो ही अक्षर है इसमें, मोह यानी मोह और छ यानी क्षय। जहां मोह का क्षय हो जाता है बस वही मोक्ष हो जाता है, और कुछ नहीं। और मोह का क्षय करना ही पड़ता है। साधुओं के लिए भी बांधा तो मोह का बंधन 4 महीने पहले बांध दिया। कितने महीने पहले? 4 महीने पहले बांध दिया। और दीपावली के दिन ही साधु को भी मोक्ष दे दिया। क्या दे दिया? साधु, क्योंकि भगवान तो मोक्ष जाएंगे, तू भी छुट्टी पा ले, तू भी क्या कर ले? छुट्टी पा ले, लड्डू चढ़ा ले। क्या चढ़ा ले? लड्डू चढ़ा ले प्रभु के चरणों में। ये तो फिर धीरे धीरे परंपराएं बन गई कि कोई लड्डू चढ़ा रहा है तो कोई शक्कर चढ़ा रहा है, और तो कोई उसी नारियल को ऊपर से घिस लिया और सफेद गोला चढ़ा रहा है। ये फिर अपनी अपनी परंपराएं बन गई। ये सांसारिक चीजें हैं।
कौन सी चीजें हैं? सांसारिक चीजें हैं। लेकिन लड्डू आनंद का प्रतीक होता है, खुशियों का प्रतीक होता है। हम सभी लोग आए निर्वाणोत्सव पर, लेकिन भगवान को मोक्ष पहुंचाएं उसके पहले मैं मोक्ष चाहूंगा। ये कलश विसर्जन इसी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कलश विसर्जन। इस कलश में ही बंधन था और इसी कलश में ही मुक्ति है। कलश में मंत्र पड़ा, चारों दिशाओं को बांध लिया। बांधने के लिए पूरी मेहनत करी और बनते 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 कहां आगरा से चलते चलते प्रताप नगर में आ गए, सेक्टर 8 में आ गए। और 8 में आने के उपरांत आनंद के साथ 4 महीने नहीं 4.5 महीने तक आपके भक्ति के बंधन में कलश के माध्यम से, जाप्य के माध्यम से, चर्या के माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से आप हमसे बंधे रहे और मैं आपसे बंधा रहा। दोनों बंधन में बंधे रहे। ये बंधन तो भक्ति का बंधन है, प्यार का बंधन आपका है। कौन सा बंधन? प्यार का बंधन। क्योंकि वहां पर तो अगर बीच में तोड़ोगे तो तलाक होगा और लास्ट में तोड़ोगे तो मौत ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका बंधन ये है। आपका बंधन तो अग्नि के फेरे में है, लेकिन मेरा बंधन कलशों में है, संकल्पों में है, पाठ में है, पूजा में है, आराधना में है, उपदेश में है। श्रद्धा की डोर से बंधते हैं, भक्ति की डोर से बंधते हैं, समर्पण की डोर से बंधते हैं। परमात्मा तो मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होता है, लेकिन वो भी तभी पिघलता है जब भक्त की भक्ति में ऊष्मा होती है। ऊष्मा होती है वो मक्खन को भी पिघला देता है, अन्यथा मक्खन तो श्वेत पड़ा का पड़ा रह जाता है। वही भक्ति के बंधन में बंधते हुए निरंतर 4 महीने चले, लेकिन बीतते 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 दिन बीतता चला गया और बीतते बीतते वो अंतिम दिन भी आ गया। और अंतिम दिन आया यह कलश का विसर्जन। एक कलश तो नमन कुमार जैन, संदीप कुमार जी जैन देहरादून चला गया था। एक कलश बापू नगर श्री राजीव कुमार जी जैन, सीमा जैन गाजियाबाद वालों के गया था। और एक कलश श्री अमरचंद जी जैन, गजेंद्र कुमार जी जैन सेक्टर 8 प्रताप नगर परिवार में गया था। ये 3 कलश 3 स्थानों पर गए हैं मंगल के साथ। रहमत, सहमत और मेहनत, 3 चीजें बोला था। याद है? याद है? याद है? इसीलिए 2 कलश यहां पर लाए हैं। कितने कलश? 2 कलश। एक कलश तो ऊपर रखा है, वो भी पूजा पाठ करके कल आ जाएगा, क्योंकि पहले बुला नहीं सकता था, क्योंकि यहां रखा था अंदर। आज इसका विसर्जन यहां पर करेंगे। भगवान को लड्डू बाद में चढ़ाऊंगा, ये लड्डू पहले सौंपूंगा, क्योंकि इस लड्डू में करीब 2.25 करोड़ मंत्र की आहुति हुई है। 2.25 करोड़ की आहुति हुई है। कितनी हुई है? 2.25 करोड़। हाँ, इसके बाद का तो मुझे मालूम नहीं था ना। अभी 1 महीने और जाप हुई थी। इतने सारी जापे यहां पर हुई है। इस जाप से इसका जन्म हुआ है। किससे जन्म हुआ है? हाँ, आपका जन्म होता तो कहते जापे हुए,
वो भी जाप पे है, ये भी जाप पे है, दोनों में अंतर है। यहाँ कलश का जन्म हुआ है और वहां पता नहीं क्लेश का जन्म हुआ कि किसका जन्म हुआ, कुछ पता नहीं। ये जिंदगी के क्षण हैं। लेकिन यहां तो जाप हुई है और 2.25 करोड़ जापे हुई। कितने हुई? 108 करके। आप सोचो कितना आनंद रहता है, हंसी और खुशी से। किसी चीज में आपने कंपटीशन की हो या न की हो, लेकिन जाप में जरूर कंपटीशन था। सबसे बड़ा कंपटीशन, मैं ज्यादा जाप कर लूं। और ये जाप तो हमेशा करते रहना, क्योंकि रक्षा मंत्र है। उठो बैठो जाओ घूमो फिरो, कहीं पर भी अनजान जगह जाओ, ओम ह्रीम नमो रहते रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। ये निवारण का जाप है। विघ्न के निवारण के लिए बड़ा से बड़ा अनुष्ठान भी होगा जैनियों में, तो सबसे पहले ध्वजा के पास, मंदिर के पास इसी का जाप किया जाएगा। नमोकार का तो करते ही करते हैं। ओम ह्रीम श्री श्रीयै नमः, इसकी भी जाप करते हैं। श्री श्रीयै नमः, इसकी भी जाप करते हैं। ये परमात्मा की जाप है, भक्ति की जाप है, केवल ज्ञान की जाप है। श्री श्रीयै, केवल ज्ञान की लक्ष्मी। महावीर तो समोसन छोड़ करके चले गए थे, यही था। भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, यही है, और कुछ भी नहीं है। आज उसका समापन होना है। मैं चाहूंगा वो सौभाग्यशाली परिवार श्री राजीव कुमार जी सीमा जी, बेटे का नाम क्या है? अरे वाह, अरिहंत, क्या नाम है? अब याद ही नहीं दिलाया तुमने। अरिहंत कुमार जी जैन, और उनकी बिटिया भी आई हुई क्या? तो तीनों आए हुए हैं। आए पहले आ जाओ सीमा जी। दूसरे नंबर पर कौन है? अमरचंद जी जैन, गजेंद्र कुमार जी जैन, इनका परिवार यहां पर है। आ जाओ आ जाओ राजू, यहां पे आ जाओ। एक इधर खड़े, आ जाओ। संजय कुमार जी जैन साले साहब आए हुए हैं। गजेंद्र जी का परिवार, मम्मी पापा, हेलो सभी, दोनों हाथों को जोड़े, दोनों हाथों को जोड़े। अथ नमोस्तु वर्षायोग समापन पावन बेलायाम श्रीमद ऋषभनाथ भक्ति अजितनाथ भक्ति चैत्य भक्ति काय सर्गम करोम्यम। 9 बार नमोकार। स्वयं भुवाभूति तेन भूतले समंजसज्ञं विभूति चक्षुषा विराजितं येन विधुन्मतातमाक्षपा करेणीय गुणोत्करी करे। प्रजापतिर्या प्रथम जीवेषु सहस्रक्रियादिषु कर्मासु प्रजाप्रभत तत्त्वापनात् भूतदेव मम त्वे निर्वृते विमन्त्रा सागर वारि वासम अधोभिमो अमदावदं सति मुमुक्षिक्षा कुपिलादिरात्मन प्रभो प्रभ्राज सहस्रमच्युतः स्वदोष मूलं स्वसमादिते सानिनायनो निरत भवस्व क्रियां जगत्तत्त्वं जगत्ते निरञ्जया बहुत ब्रह्मा पता प्रतिष्ठा सचर बृहस्पतिता सतां समग्र विद्यात्म पूर्णनिरंजना पुनात चेतो अभिनाभिनंदनो जिनो जितक छिल्लकवादि सा ओम ऋषियादिना जिनेन्द्राय नमो नमः। यस्य प्रभावात्रिति चितस्य कीड़ा चपीचिर मुखार बिंदा जे शक्तिर्भवत् न वर्गश्चकार नामाजित तवन्दा अद्यापि यस्य जनस्य शासनस्य सतां प्रणासु प्रति मंगलार्थं प्रवकृते नाम परम पवित्रं स्वस्ति कामेन जिनन लोके प्रागुरासित प्रशक्ति भगवान भव्यासालेन कलंक शांति महामंगल मुक्त गणोपदेयो यथा बिंदा वेदावास येन प्रणम प्रधर्मतेतं ज्येष्ठ जना प्राप्त जन्तु दुःखं गंगम हृदयं चंदनं पंगसित्रं गज प्रवेका ये धर्म निष्ठा समेत सत्र विद्या निर्माण कसाय दोष लब्धात्म लक्ष्मी नित्यो जितात्मा जन श्रेमी भगवान विदत्ता औनि अजितना जिनेन्द्राय नमो नमः। वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरय्यानिश मंदिरेषु
यमन्ति चित्तयित्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जन पुंगवान् अवनीतलगतानां प्रतिमाकृतिमाणां पन्मगतानां ते विवेगानां ये मनुष्यगतानां देव राजगतानां जन्मनिलयानां बहुत परम स्मरामि भक्ति पुष्कर बसदा क्षेत्रत्र एवं चंद्रामोज कंठ 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 प्रवटना वाजना सम्यक्यां च रक्षणदा दष्टकर्मादना भूतांगत वर्तमेन समेति बीजनभ्यो नमः कुलाग्रो रतिले देशालमलो जन्म वृक्ष वृक्षाले छेद वृक्ष रेतिक रचे पुण्य मानुषांगे एक चौकारे निरतरि मुखे सिगरे व्यंतरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भवन्ते भुवन मैथिल्यां चित्र्याणि देवासुरे गणमनाग समरचितेभ्यो पाप प्रणाश कर भव्य मनोहरेभ्यो घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालेभ्यो दिवास भक्त सल चमल त्रिल मंडमलम किटमान जाणीची आणि ताणी सपणे तिसुलवेसु भणवासी वाणमंत्र जोसे कपशक्ती चवे देवस परिवार दिव्येन नाणेन दिव्येन गंधेन दिव्येन केण दिव्येन दुबेन दिव्येन पुपेन दिव्येन चुंडन दिव्येन 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 धुबेन दिव्येन वाचनानि निचकालम हंसन्ति पूजन्ति वदन्ति नमन्ति अहम अवियुसन्तो तस्सत्तायं निचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखक्यो कम्मक्यो गोहिलाहो स्वहि गमनम समाहिमर्णम जिनगुण संपत्ति होई मच्छम पूर्व दिशा कौन सी है इधर इधर कौन सी दिशा है उत्तर कौन सा मोहल्ला इधर उधर कौन सा मोहल्ला जा रहा है जैन मोहल्ला और आगे हैं पांडाल तक जा रहा है पांडाल यहाँ के लिए और यहाँ से वहाँ का विसर्जन होगा क्या बात है शांतिनाथ भगवान के चरणों में पूर्व दिशा का बंधन 20 किलोमीटर का बंधन माना था और 19 किलोमीटर तक तो घुमा दिया आपने 19 से घुमाया ना 19 तक घुमा दिया अब तो बंधन खुल जाएगा 19 से आगे भी जा सकते हैं कहाँ तक जा सकते हैं पहली दिशा कौन सी आ गई पूर्व दिशा में कौन सा बोलो पूर्व दिशा का सकता है लेकिन नहीं अच्छा उधर से अच्छा ये पूर्व दिशा में कौन सा मोहल्ला आता है महल योजना वैशाली अच्छा पूर्व दिशा जनकपुरम है अच्छा ये मोहल्ला है चलो अच्छी बात है कितना जल्दी बंधन टूट जाता है देखो बांधने में साल भर लग गए नहीं 4 साल लग गए और तोड़ने में कितना लगता है बंधन खोलने में अत नमोस्तु वर्षायोग समापन पावन वेलायम श्रीमद संभवनाथ भक्ति अभिनंदनाथ भक्ति चैत भक्ति का सरगम करोगे 9 बार नमोगा तम संभवा संभवतर सरोगे संत प्रमाणस जन सलोके आसीरिया कस्मिके वेद्यो यथा नाथ रुजाम प्रसन्नते अनित्य मंत्राणं महं क्रियावि प्रसत्य मिथ्यात्व साधदोषं इदं जगज्जन्म जन्मं कंत्रात निरंजनानां शान्तिमविस्तमस्तम् सर्वं में चलमि शोकं तृष्णा में अपना पत्रयति तृष्णा विरदिस्तपस्त जस्वं तपस्तदाय से तीर्थवादी मंदस मोक्ष सत्तपोषि हेतु बद्ध समुक्त फलं च मुक्ते स्वादादनो नातो तद्विक्तं नेने दृष्टि स्वत सर्वोप सस्तस्त पुण्य कीर्तिस्तम प्रवर्तक की मादर सौज्ञ तथापि भक्तस्तु तपाद पद्मो ममारे देवासी तातु मच्चे सम्मानांचनेन्द्राय नमो नमः गुणाभिनंदाद विनंदनो भगवान दया वदम सा सखी विशेष श्रेष्ठ समाधि तंत्र तदोपपते द्वैन निर्गंत गुण में चाय जाए चेतने तत्कल बंद ते विजय मवेद मिथ्याभिम निवेश कंग्रह प्रवांग विस्तवर निश्चयन चे चितम जगत तत्वम निगद्गम भगवान दुख प्रतिकार स्थित नचंद्र यार्थ प्रभाव सौख्य तत्व गुणस्थम देह देनो रीति तमित्थम भगवान बेजे के पर जन्मों से लोकाभिबंध ततोस्तो भवति कर्यासि क्रम भवते यात्म मुत्रात नुबंध तोस बित कथम सुखे संजति जगत सचानुबंध जन सतापक त्रसो वृद्धि सपना स्थिति इति प्रभोलोकितम इतोमतम ततो भवानी गति सतामत ओम इसे विनंदनाचनेन्द्राय नमो नमः वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरयानि च मंदिरेषु यवन्ति चेतयित्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जन पुण्यवानां अमृतलगतानां कृतमाकृतिमाणां पवनपदगान्धानां ते प्रेमिकानां ये रुचिकतानां देवराजगतानां जिन्वन्निलयानां प्रभु तुम्हार विस्मरामि भगवान पुष्कर बसदा क्षेत्रत्र ये भगवान चंद्रामोज चकंद कणकण प्रापटना भाजना सम्यक ज्ञानचंद्र लक्षण दर तदष्टकर मातना भूतानां वर्तमेन समेत दिव्यजन नमः सालमलो जम्बो वृक्ष वृक्षाले चेत वृक्ष ऋतिक रुचे कुंडली मानुषांके इक्ष्वाकरि निंदति मुग्रे सिकरे मित्र स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके भवन्ति भुवन महितनि यंचित्र्याणि देवासुरेन्द्रनाग समरचितेभ्यः पाप प्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्यः घंटा दुजादि परिवार विभूषितेभ्यः नित्यं नमो जगति सर्वजनानेभ्यः समन्त चेत वृक्ति कौशल सलोच मालो त्रिलो विडल में किटमा जाने जे जानतासी जन ताणी ताण सपाण तिसु वेले सुभामासी वान मंत्र ज्योति कपवा शक्ति सब ये देवारी सब भगा दिव्येन नानेन दिव्येन गंधेन दिव्येन खेण पुबेन दिव्येन चुन्नन दिव्येन 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 धुवेन ये जितने भी शब्द बोल रहे हैं सब 8 द्रव्य के हैं कौन से हैं
जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल। हम मुनिराज बोल रहे हैं तो दिव्येण यानी भाव सहित, और आपके लिए हो जाएगा तो वही द्रव्य सहित हो जाएगा। दिव्येण पुष्पेण यानी दिव्य पुष्प, दिव्येण चूर्णेन दीप धूप, दिव्येण दीवेण दिव्य दीप, दिव्येण धूपेण दिव्य धूप, दिव्येण वासेन दिव्य गंध। निंच काल मंचन्ति पूजन्ति वदन्ति नमन्ति ओम संत सत्र निंच काल मंचेमि पूजमि बन्नामि नमस्यामि दुःखको कम्मको बोइला सुई गमनं समय मणं जिन गुण संपत्ति होय मध्यम। अब कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। कौन सी दक्षिण दिशा? सामने। कौन सा आदम बोल रहे था? अच्छा, पदमपुर आता है। जय हो पदम प्रभु भगवान की। क्या बात है। शांतिनाथ भगवान सामने दक्षिण में है। सेक्टर 10 तो कल हो ही जाना है। उसके बाद उधर पदमपुरा है। अच्छा, उस रोड में। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम दक्षिण दिक् दिगंतरे केवल जिनसे साधुमा देवा ये समझ समझ लो विरस्त होने। चलो पदम प्रभु भगवान भी बहुत दिन से घूम रहे थे। पदम प्रभु भगवान का कहते संसद भवन से गोल बनना है ना, यही सुना मैंने। हाँ, बाकी पता नहीं। अत नमोस्तु वर्षायोग समापन पावन बेलायाम श्रीमत सुमतिनाथ भक्ति श्री पदम प्रभु भक्ति श्री चैत्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। अन्वर्थ संज्ञा सुंकर मुनिस्तम से मतम एम से तुनितम यतस्य शेषे समते सुनास्ति सर्व क्रिया कारक सिद्धि। अनेकमेकं च दत्तं वेदान्तं ज्ञान विदं विसत्तं सोपचारो न तस्ततोलो नश्चोपि लोकाप्तनोपि मुख्यं। तच्छे से लोलपतम सता करनति तो सत्य शक्ति के नास्ते पुष्पम त्रिशो प्रसादम सर्व प्रभावाच्युतम प्रमाणम सब विरुद्धम तो दृष्टितोन्या। न सर्वथा नित्यमो वेत्तमेति न च क्रियाकारक मत्रिक्तं निवेशतो जगत्सतो नासो दीपस्मय पदकल भवतोस्मि। गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमतिस्त वेयमति प्रवेकस्तवतोस्तु। ओम सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। पद्मा प्रभा पद्म पलाशलेशा पद्मालया लिंग चारुमूर्ति भवो भवानी भव्य पयोरुहाणाम पद्माकराणाम यु पद्म बंधु। भाभार पद्मं च सरस्वती च भवान पुरस्कृत प्रतिमुक्ति लक्ष्मा सरस्वती में विस्मग्न शुभम सर्वज्ञ लक्ष्मी ज्वलितम विमुक्तः। शरीर रश्मि प्रसर प्रवस्ते बाला रश्मि छिविरार लेपा नरा मरणकिन समां प्रभावा शैलस्य पद्मा बभ्रे सुसाना। नमस्तलं पल्लवयन्वत्वं सरस पदं भुज गर्भचारे पादं भुजे पतित पार दर्पो भूमि प्रजानां व्रजत गुणां विदर्भित समप्रजरसं नखंड लास्को तो मलम तवर्षे प्रागे माद्रिक किंगाद भक्ति मावाल माला पैतीतमित। और इसी पद्म प्रभजिनेन्द्राय नमो नमः। संतर पर्वते सुनंदेश्वरी यंत मंदिरेषु यमक चित्त यत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुंगवानां। अवनितलगतानां प्रतिमा कटिमाणां वनभवनगतानां दैवव्यगानां येन्द्रजगतानां देवराज्यतानां जिनवर्णल्यालं भवतु परमं संपूर्णाग्नि पुष्टादिवसदा क्षेत्रत्रये भगवान चंद्रां वज्रकंटकन गडगड प्रापट्टना भाजना। सम्यक् अनुचरित लक्षणधरा दष्टकर मादना भूता नगद प्रथमेन समीयते विजनेभ्यो नमः। कुलादो दत्तग्रीवरे सालमलो जम्बे वृक्ष वृक्षाले चैत वृक्षे लट्टकर कुंडले मानुषांके। इक्ष्वाकरे निंदन मुखे सिकरे वेंत्र सोगलोके ज्योतिर्लोके भवन्ते भुवन मैथिलीयं चत्र्याणि। देवा सुरेन्द्र नरनाग समरचितेभ्य पाप प्रणाशि भक्ति मनोहरेभ्य। घंटा ध्वजादि परिवार विभूषितेभ्य नित्यं नमो जगति सर्वजनालेभ्य। जाने जाने ताने समान तीसो ले सो भवन वासी वन मंत्र जोस्य कपवस्यति चौवे देवस्य परिवार दिव्यण नारायण दिव्यण वंदन दिव्यण अखिण दिव्यण पुष्पेण दिव्यण चंदन दिव्यण 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 धुवण दिव्यण वासण निंचकाल मंजन्ति पूजन्ति वदन्ति नमसन्ति इमो संत सत्वं निंचकाल मंचेमि पूजमि बन्दामि नमस्यामि दुःखकोकमक्य बोइला सुई गमनं समय मणं जिनगुण संपत्ति होय मध्यम। कौन सी दिशा का बंधन खोल रहे हैं? पश्चिम दिशा का। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा में क्या है? सांगनेर सांगनेर। अच्छा, पश्चिम दिशा में संगम है। हाँ मानसरोवर पश्चिम दिशा में। नहीं, मानसरोवर उत्तर में हो जाएगा। अच्छा, ये संगम ही गिरा। पदमपुर भी तो उसी के आगे है। अलग अलग है, एक लाइन में नहीं है। अत नमोस्तु वर्षायोग समापन पावन बेलायाम श्रीमद सुभाषनाथ भक्ति श्री चंद्र प्रभु भक्ति श्री चैत्र भक्ति काय सर्गम करोमि। 9 बार नमो का। दोनों
शास्त्र में जानतम दिव्य से पुंसा सार्थो न भगवा परिभंग गुरात्मा त्रिशूल संगन चितापि शांति रीति मार्ग भगवान सुपार्श जंगमम जंगम नियमत्रम यता तथा जीविकृतम शरीरम विवस्तु पूरी छायितापकम चेत इसनो हमता तृतीय हितम तुमख्या रंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतु देव विस्कृतकारी लिंगा अनिश्वरो जंतु राम क्रियात सत्कार विभीति मूर्तदत्तो ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वंचति न सिलावा तथापि बालोभे कामवासो पट्टा स्वयं तपत् इत्वादि सर्वस्य तत्तस्य भगवान परमात्मा मातेव बाल सिखानु शास्त्र गुणावलोकस्य जनस्य नेता मया विभक्त प्रणयो सेद्या ओम सुपार्शना जिनेन्द्राय नमो नमः चंद्रप्रभं चंद्रमरीचि गौरं चंद्रं गतीयं जगदेवकान्तं वन्दे विबन्धं ताम्रसिन्धं जनं जतक्ष्वान्तकसाय वन्दे यसंगमिलक्ष्मी परिवेशे भिन्नं तमस्तु बेगी सरस्वि विभिन्नं नानास्य भङ्गं ममानमस्तं च ध्यान प्रतिपस्ति विभिन्नं स्वास्थ्य मलापलिप्ता वाक्यसी नादरे वन्दा भव प्रभात निवासं मलाग्रगण्डा गजा यथा केचनो निनादय या सर्वे लोके परमेशिताया पदं बभूता भूत कर्म तेज अनंत क्षमाचर विश्व चक्षु क्षमद दुख क्षय समस्तस्य सन्मा भव्य कुमदतीनां विपन्न दोषा प्रकलन कलेपा भको स्वामिनाय मयूखमाला पुयात पवित्रो भगवान मनो में और चंद्र प्रभुजिनेन्द्राय नमो नमः संतर पर्वतेषु नन्दीश्वरयं निज मंदरेषु यवन्ति सेत्तयत्नानि लोके सर्वाणि वन्दे जन पुंगवान् अवनितनगतानां कृतिमानां पवनपरिवतानां दिव्यविकानां हेमंजिकतानां देवराज्यतानां जिनवर्णल्यानां भवतो परमस्मरामि वाक्य पुष्करार्धस्ताव क्षेत्रत्रये भवान् चन्द्रामो जतिघण्ट गणगणगण प्रावर्तना वाजना सम्यक् ज्ञान चरतिलक्षणधरात दष्टकरं मादना भूतानगत वर्तमेन समीयते बिजनेभ्यो नमः लोकलाद्रो जतिरले सालमलो जम्बो वृक्ष वृक्षारे चेत वृक्ष नित्यकृत्य पुण्य मानुषं इच्छाकार्ये निदद्र मुखे सिकरे पिंतर सोरलोक ज्योतिर्लोके भवन्ते भुवल महितनि चित्रयानि वासुरेन्द्र नंदनाम समरचितेभ्यो पाप प्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्यो घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजानरेभ्यो जाने जाने तारे सवनानी किसलो से भगवान से भगवंतर जो से कपे से ति चवे दिवस परवर दिगण गणने दिगण नाने दिगण चुन्नने दिगण पुगण दिगण चुन्नने दिगण दिवान दिगण धोगण दिगण वासने निंच काल मंचन के पूजन के बदन ते नमो संते वासुत सतन निंच कालम अंचिमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामि दुःखोक्यो कम्मक्यो बोइला हो स्वी गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति होए मध्यम उत्तर दिशा का बंधन कौन सी दिशा उत्तर दिशा में क्या है अच्छा उत्तर में है उत्तर में है उत्तर में है अच्छा ये सब उत्तर में है मेरे पीछे कलश रखा हुआ है अच्छा सब सिटी हो जाएगी चारों दिशाओं का कलश श्री राजीव कुमार जी सीमा जी 2 मिनट 1 मिनट अपने भाव जो भी अभिव्यक्त करना बोलने में कुछ बोलना है जितनी माइक कुछ बोलना है कुछ बोलना हो दोस्तों को कुछ नहीं बोलना है चलो मंगल कलश आर्यन जी इनके परिवार को दे रहा हूं वर्षा योग बड़ी भावना प्रभावना के साथ सानंद इस प्रताप नगर में संपन्न हुआ। 1 महीने का प्रवास सिद्ध चक्र महामंडल विधान के निमित्त अन्य मोहल्लों में होता रहा। जिस मोहल्ले में ये थे बापू नगर उसी के पास ही बृहद विधान का आयोजन भी हो गया, जिसकी छाप अपने आप में लोगों के मानस पर बैठी रही। लेकिन ये ध्यान रखिए कलश अभी दे रहा हूं, लेकिन मैं कलश के बाद वहां तक जाता हूं, लेकिन उतने दूर तो अभी जा नहीं पाऊंगा, इसलिए इनको बता दिया है। इसलिए कलश आज ही अपने साथ ही अपने घर ले जाएंगे। जुले परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की दूसरा कलश आपके स्थानीय गजेंद्र कुमार जी जाएं, जिनके लगन भक्ति वर्षों से निरंतर चलती रही और वर्षों से चलने के उपरांत मंगल कलश भी इन्हें प्रदान किया। ये कलश आज मैं इन्हें सौंप रहा हूं।
क्योंकि यहाँ तक तो जा नहीं सकता स्थापना के लिए, यहाँ तक जाऊंगा। कहाँ तक जाऊंगा? सेक्टर 10 तक। कलश तो मैं कब ले जाना है? नहीं, मैं तो अभी दे दूंगा। कल मेरे साथ जाना है। हाँ? सब तैयार बैठे हो? ये तैयार है कि नहीं? सारे पहुंच जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक। कल 9 बजे यहां से मंगल कलश गजेंद्र कुमार जी के यहाँ जाएगा। मैं भी साथ जाऊंगा, ये भी ले जाएगा। बोल दो माइक पे, सबको सुनाई पड़ जाए। गजेंद्र जी बोला, महाराज ने नहीं बोला। गुरुदेव को बारम्बार नमोस्तु। मैं सभी समाजजनों से निवेदन करता हूँ, कल गुरुदेव का कलश रखने वहाँ जा रहे हैं, आप सभी को वहीं बताना है और आप सभी के वात्सल्य भोज की व्यवस्था भी वहाँ कर दी गई है। ये गुरुदेव का क्या बोला? बस आप सभी को 8:30 बजे आप पहुँच जा रहे हैं। 9 बजे, क्योंकि 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, फिर चर्या हो जाएगी, फिर दोपहर में विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोपहर में विधान हो जाएगा। और जो इनके रिश्तेदार वो भोजन करेंगे, बाकी और जो लोग पहुंचेंगे स्थानीय समाज के, उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। जीतू भैया अंदर वाले नाम है? नाम जल्दी करो। 1 मिनट, जो यहाँ उपस्थित हो वो नाम नहीं बोला जाएगा। जो यहाँ उपस्थित हो उस समय कलश लिया हो, वे खड़े हो जाए 1 मिनट में। थोड़ा आप लोग इधर हो जाओ। हाँ, वे खड़े हो जाए। जिन्होंने कलश लिया हो उस समय अन्य कलश